हेलो बच्चों, 2026 का बोर्ड एग्जाम पेपर वायरल पेपर 2026 का हिंदी का है। पहले दिया 3 घंटे 15 मिनट में पेपर करना है। नोट में दिया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। निर्देश में सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में विभाजित है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न करना है, जिसमें OMR पर उत्तर प्रश्न देना। नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। मतलब 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें OMR सीट पर करना है, तो उसमें काले पेन से करना होगा। तो ये आ गए खंड आ नंबर पे बहुविकल्पी वास्तविक प्रश्न। पुनर्वा किस विधा की रचना है? तो पुनर्वा कहानी की, उपन्यास की, जीवनी की, आत्मकथा की। तो बच्चों हो जाएगी उपन्यास की। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? अर्थात आषाढ़ के एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश। शुक्लयुग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? शुक्लयुग के काव्य के छायावादी के युग से जाना जाता है। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने किया था। विश्रामपुर का संत के लेखक हैं तो श्री लाल शुक्ल जी हैं। ठाकुर किस धारा के कवि हैं? ठाकुर रीतमुक्त धारा के कवि हैं। तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या है 7। रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है? रामचंद्रिका रीत काल का महाकाव्य है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। ये तो सभी को पता होगी। कलम का सिपाही के रचना है। कलम के सिपाही की रचना अमृत है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। कनक कनक के सौगनी। कनक कनक के सौगनी जिसके अर्थ 2 होते हैं, लिखा एक ही होता है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। दोहा छंद का उल्टा छंद है। दोहा छंद का उल्टा छंद सोरठा होता है। और पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पर्यावरण में पर उपसर्ग का उपयोग किया गया है। धुआं का तत्सम शब्द है, तो धुआं का तत्सम शब्द होता है धूम्र होता है। और पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में मतलब 5 आया, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। और बढ़ाई में प्रत्यय है। बढ़ाई में प्रत्यय अनरही इनरही आई होगा, ये आई सही हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है? निम्न में से मतलब कौन सा पर्याय नहीं है? तो सुधाकर है, और सुधाकर, निशाकर और रास, तो इसमें दिनकर से हो जाएगा, ये नहीं होता है। और तासाम शब्द में वचन और विभक्त है। तासाम शब्द में वचन और विभक्त षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं अव्यय। अब इसमें खंड बार में आ गया है।